Welcome back to Ilm Academy, and today in this video we are doing exercise। तो आज हम नहीं कर रहे कोई भी मैथ की, ठीक है। एक्सरसाइज आज मैथ की मैं बाद में पोस्ट करूंगा। सबसे पहले तो मैं जो है ना एक टू न्यू सब्जेक्ट्स लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी एकेडमी के ऊपर, जो कि बेसिकली तो एक ही सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। मगर मैं आपको साथ साथ थोड़ा ओवरव्यू लिख के भी देता जाता हूँ कि इसका क्या होता है। मैं जो सब्जेक्ट अब लॉन्च कर रहा हूँ उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, उस सब्जेक्ट को हम कहते हैं पाक स्टडीज, ठीक है। ये वो सब्जेक्ट है जो आप समझ लें कि ओ लेवल के अंदर जो है आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। आप अगर पाकिस्तान से आप पेपर दे रहे हैं तो आपको लाजमी ये सब्जेक्ट देना पड़ेगा। अब इस ये सब्जेक्ट सब डिवाइड होता है नीचे आगे दो सब्जेक्ट्स के अंदर। पहला सब्जेक्ट जो होता है वो आपका आ जाएगा हिस्ट्री, ठीक है, जिसे आप पेपर 1 कहते हैं, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा जियोग्राफी, ठीक है, जिसे आप पेपर 2 कहते हैं, ठीक है। अब मैं ये दोनों सब्जेक्ट्स लॉन्च करूंगा, बट फिलहाल मैं जिस सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस कराने लगा हूं वो है ज्योग्राफी, ठीक है। मैं इसी तरह करूंगा कि एक लेक्चर अगर मैं ज्योग्राफी का डाल रहा हूं तो एक हिस्ट्री का डालूंगा, ताकि साथ साथ जो है हम इसको कवर करते रहें। तो आते हैं अपनी ज्योग्राफी की तरफ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पर जाके आप सिलेबस चेक कर सकते हैं। ये सिलेबस का पहला चैप्टर है, उसी सीक्वेंस में मैं चल रहा हूँ। ये पहला चैप्टर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर है इंट्रोडक्शन द लैंड ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इसमें बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि पाकिस्तान ज्योग्राफी जो स्टडी होती है वो होती है लैंड की स्टडी, ठीक है। ज्योग्राफी कहा यह जाता है लैंड की स्टडी को। तो इसमें आपने कोई भी हिस्ट्री या वो उसमें नहीं जाना, आपने सिर्फ लैंड देखना है कि हमारे पाकिस्तान में किस किस तरह का लैंड पाया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये मैंने डेट लिखी हुई है 14 अगस्त 1947। ये जो डेट है इस डेट को पाकिस्तान जो था वो फॉर्म हुआ था, ठीक है। ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखी हुई है क्योंकि इस डेट को पाकिस्तान फॉर्म हुआ था, ठीक है, बना था, ठीक है, सेपरेट कंट्री बना था, ठीक है। और इसका लैंड जो है वो बना था, ओके। सिलेबस मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अगर आप लोगों को फाइंड करने में थोड़ा मुश्किल होता ना तो मैं वहां से लिंक उठा के सिलेबस को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें ये पता लग गया, हमें डेट पता लग गई पाकिस्तान की। सेकेंडली जो सेकंड चीज हमारे पास आती है, ठीक है, वो क्या आता है। सेकंड चीज जो हमारे पास आती है वो आती है पाकिस्तान की लोकेशन, ठीक है, कि पाकिस्तान किस तरह लोकेटेड है, ठीक है। आपने ये देखना, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास लोकेशन, ठीक है। अब लोकेशन में जो है वो हमें सबसे पहले इस मैप को देखना पड़ेगा। ये जो नीचे मैप है जिस पे ब्लैक कलर का एरो लगा हुआ है, ये वाला, इस मैप को हमें फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना पड़ेगा। इस मैप के ऊपर आप देख रहे हैं कि कुछ लाइंस यूं जा रही हैं, ठीक है, लैंडस्केप वाइज, और कुछ लाइंस यूं जा रही हैं वर्टिकली, ठीक है, या पोर्ट्रेट वाइज। तो आपको इन लाइंस का मैं मतलब बताता हूँ, फिर आपको लोकेशन समझने में आसानी हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि जो आपका लैटिट्यूड होता है, ठीक है, जिसको आप लैटिट्यूड कहते हैं, दो तरह की लाइंस होती हैं। इन लाइंस के दो तरह के नाम होते हैं। एक का नाम होता है लॉन्गिट्यूड, ठीक है, एक का नाम होता है लैटिट्यूड, ठीक है। तो ये दो तरह की लाइंस है, ठीक है। आपने जो है इसी को जो है ना
वो देखना है, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम इसको उठा के इधर रख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा लैटिट्यूड है ना, ये एल भी इसका इधर रख देते हैं। ओके, लैटिट्यूड हमारी कौन सी लाइन होती है? लैटिट्यूड हमारी वो लाइन होती है जो इस तरह लगी हुई होती हैं। मैं बताता हूँ आपको, जो लगी होती हैं इस तरह, ठीक है। ये जो आपको लैंडस्केप में नजर आ रही है ना, ठीक है, इस तरह वाली जो लाइनें लगी होती हैं उनको हम लैटिट्यूड कहते हैं। और जो लाइन इस तरह लगेगी उसको हम क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये लैटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो ये तो हमें पता लग गया, ये लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं आगे क्या है। तो पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो है लैटिट्यूड की लाइंस में, जहां से पाकिस्तान की लोकेशन स्टार्ट होती है, ठीक है, जहां से ये पहली लाइन शुरू होती है, ये वाली, मतलब ये जो पहली लाइन स्टार्ट होती है, ये लैटिट्यूड्स में है जी 24 डिग्री। फिर उसके बाद ऊपर वाली जो इसकी लाइन है वो है 35 डिग्री। फिर उसके बाद उससे ऊपर जो है वो 37 डिग्री, ठीक है। और फिर लास्ट पे 05 डिग्री, ठीक है। और दूसरा लॉन्गिट्यूड जो है, ठीक है, ये तो होगी ना हमारी लैटिट्यूड की, लैटिट्यूड लाइनों की जो है ना, वो हो गई हमारे पास लोकेशन, ठीक है। अब हमारे पास जो लॉन्गिट्यूड की हैं उसमें हमारे पास कहां से लेके कहां तक है? जो हमारी फर्स्ट लाइन स्टार्ट होती है वो 61 से लेके ऑनवर्ड कहां तक जाती है जी? 78 डिग्रीज तक, ठीक है। ये हो गई हमारी लोकेशन। जब भी आपको पेपर में कोई कहे कि आपने लोकेशन बतानी है, तो पाकिस्तान की ये लोकेशन है, ठीक है। सेकेंडली, अब जो हमारे पास नेक्स्ट चीज है वो ये है कि जो पाकिस्तान का एरिया है, ठीक है, पाकिस्तान का कितना एरिया है, पाकिस्तान कितना स्ट्रेच है, कितना नॉर्थ की तरफ स्ट्रेच है, कितना साउथ की तरफ स्ट्रेच है, कितने किलोमीटर्स है। सेकंड चीज एग्जामिनर हमसे ये पूछता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान का जो स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो टोटल एरिया है, ठीक है, टोटल एरिया जो पाकिस्तान का है, स्क्वायर स्क्वायर मीटर में नहीं, स्क्वायर किलोमीटर में, वो है जी 796,000 और 96 किलोमीटर। 796,096 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये हमारा पाकिस्तान का टोटल टोटल एरिया है, ठीक है, मतलब पाकिस्तान इतना बड़ा है टोटल, ठीक है। सेकेंडली वो जो पूछेगा कि नॉर्थ से, नॉर्थ होता है ये और साउथ होता है इसके ऑपोजिट, नॉर्थ यूं साउथ यूं, तो नॉर्थ से साउथ तक जितना पाकिस्तान स्ट्रेच है, ठीक है, वो है 1600 किलोमीटर, ठीक है। मीन्स के पाकिस्तान यहां से लेके यहां तक जितना है वो है हमारे पास 1600 किलोमीटर, ठीक है। दूसरा, अब हमें अगर नॉर्थ से साउथ बता दिया तो हमें ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट भी बताना पड़ेगा, जो कि यूं होगा। तो इस तरह पाकिस्तान जो है वो है 800 किलोमीटर स्ट्रेच, ठीक है। इस तरह पाकिस्तान 800 किलोमीटर स्ट्रेच्ड है, ठीक है। ओके, सेकेंडली जो हमारे पास इन्फो आती है वो ये आती है कि जो इसके बॉर्डर्स हैं पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान को कौन कौन से कंट्री का बॉर्डर लगता है, ठीक है। पाकिस्तान के पास मतलब इसकी वेस्ट साइड पे कौन सा बॉर्डर है? तो इसकी
बॉर्डर्स जो है वो फाइंड करने के लिए मैंने आपके लिए एक ईज किया कि मैंने एक मैप लिया, ठीक है, जिस मैप में सारे बॉर्डर्स जो है ना वो पाकिस्तान से जितने भी लग रहे हैं ये देखें। पर तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप देख सकते हैं कि ये चाइना का बॉर्डर आ गया इतना, ठीक है, फिर ये इतना छोटा सा ये ताजिकिस्तान का आ गया ये वाला, फिर ये इतना जो इतना बॉर्डर है ये अफगानिस्तान का आ गया, ठीक है, फिर ये जो छोटा सा इधर का बॉर्डर निकला हुआ है ये ईरान है, ठीक है, और ये जो इधर है छोटा सा यहाँ तक ये इंडिया है, और ये जो इधर छोटा सा बॉर्डर और है ये भी चाइना है, ठीक है। तो बॉर्डर्स तो हमें पता लग गए कि पाकिस्तान के किधर किधर तक हैं। इंडिया है, अफगानिस्तान है, ताजिकिस्तान है, चाइना है, ठीक है, ईरान है, ठीक है। सेकंड चीज जो हमारे पास आती है वो पाकिस्तान की ये आती है कि हमारे कंट्री की लोकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। हमारे मतलब हमारा कंट्री जिस लोकेशन पे है उस लोकेशन का हमें क्या फायदा है, ठीक है। अब अगर इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट से हम अगर देखें, ठीक है, तो पाकिस्तान के पास एक मतलब एक ऐसी पोजीशन है, ठीक है, एक की पोजीशन है। क्यों? क्योंकि देखें काफी कंट्रीज हैं जिनको सी नहीं लगता, मतलब कि उनके साथ सी अटैच नहीं है, मगर पाकिस्तान को ये बेनिफिट है कि ये जो मैं लाइन इतनी बना रहा हूँ ये इतनी लाइन इसकी ये कराची सिंध और बलूचिस्तान से डायरेक्टली अरेबियन सी की तरफ कनेक्टेड है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये जो सी है इसकी वजह से इसमें क्लाइमेट कंट्रोल बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। दूसरा ये कि इसके पास मतलब जैसे कि अब मैं अगर बताऊं कि इसके पाकिस्तान के पास पहले तो हाईवेज नहीं थे, फिर उसके बाद इसने आहिस्ता आहिस्ता हाईवेज क्रिएट किए, ठीक है, जिससे पाकिस्तान को एक और बहुत ज़्यादा फायदा है कि इसको बहुत ज़्यादा कंट्रीज के बॉर्डर्स लगते हैं, जिसकी वजह से इसने उन कंट्रीज में हाईवेज बना के ट्रेडिंग इजी कर ली है, ठीक है, और कुछ ट्रेड ब्लॉक्स क्रिएट कर लिए। ट्रेड ब्लॉक्स क्या होते हैं वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। और अरेबियन सी हो गया, बॉर्डर्स हो गए, लोकेशन हो गई, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो आता है एयर रूट्स, ठीक है। तो पाकिस्तान के जो एयर रूट्स हैं, ठीक है, जो एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है, वो कराची में है, लाहौर में है, ठीक है, और मतलब डिफरेंट सिटीज में है, मगर ये है कि हर सिटी में नहीं है, मगर ये कि काफ़ी डिफरेंट सिटीज में जिसके थ्रू पाकिस्तान एयर कनेक्टिविटी दूसरे कंट्रीज से कर रहा होता है, ठीक है। और दूसरी बात लास्ट में ये है कि पाकिस्तान के पास नेचुरल मिनरल्स, नेचुरल जो आप कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, ठीक है, सेकेंडली वो बहुत ज़्यादा रिच हैं, ठीक है, पाकिस्तान में। तो इसके पास मतलब मिनरल्स हैं, नेचुरल गैस है, ऑयल है, ठीक है। और मतलब कि जो क्वेश्चन आपको लैंड ऑफ पाकिस्तान के बारे में आएगा उसमें अगर आप ये जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, अगर आप इतना लिखते हैं तो ये गारंटीड ए स्टार आंसर होगा, ठीक है। दूसरा, ये चैप्टर सबसे शॉर्टेस्ट चैप्टर था, ठीक है, और मतलब इसमें सिर्फ आपको लोकेशन बतानी थी, ठीक है, और बाकी मैं आपको डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट जो है वो हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ओ सॉरी 8 डिस्ट्रिक्ट्स कह रहा हूँ, हमारे 4 प्रोविंसेस हैं, 5, ठीक है। और एक है हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, जो हमारा केपी के यहाँ पर आ जाता है इतनी बाउंड्रीज पे, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये हमारे पास केपी के आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया हमारा बलूचिस्तान इतनी बाउंड्री पे, ठीक है, एक ये प्रोविंस है। दूसरा हमारे पास आ गया सिंध, ठीक है, ये एक ये प्रोविंस है। फोर्थ वन ये हमारे पास पंजाब आ गया, एक ये प्रोविंस है।
ठीक है। और बाकी वो फ्रंटियर रीजन है, वो शायद प्रोविंसेस में नहीं आते, आज़ाद जम्मू कश्मीर वगैरह। ठीक है। तो इसके अंदर जो सिटीज हैं उसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे, उसके मैप्स पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन करवाना था, ये कोई मतलब प्रॉपरली वो नहीं है, प्रॉपरली ज्योग्राफी मैंने एक्सप्लेन अभी करना स्टार्ट नहीं की। ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता अब जब मैं नेक्स्ट लेक्चर पे आऊँगा, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा नेचुरल टोपोग्राफी, ठीक है, उसमें आपको ब्रीफली मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है, क्योंकि काफ़ी बच्चे इस तरह के थे जो मैथ्स सिर्फ नहीं पढ़ते हैं, वो और सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं। तो मैंने कहा मैं ओ लेवल के दूसरे सब्जेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस करता हूँ। ठीक है। तो जहाँ तक बात रही इंट्रोडक्शन या लैंड की पाकिस्तान की, तो वो बस इतना ही है। ठीक है। वो बस इंट्रोडक्शन जो लैंड ऑफ पाकिस्तान है उसके अंदर बस इतना ही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है। और बाकी मैं हिस्ट्री की भी वीडियो जो है वो जल्द ही, मतलब एज सून एज पॉसिबल मैं पोस्ट कर दूँगा। ठीक है।